ये बताओ, एक तो देखो, ये तो दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक काइनेमेटिक्स लगा दो, काइनेमेटिक्स लगाओगे गतिकी, तो फ्रिक्शन में बताए थे इधर की तरफ त्वरण कितना आएगा, फ्रिक्शन में बताए थे, जल्दी से बताओ। याद है कि नहीं तुम लोग को? जब कोई वस्तु घर्षण वाले ढलान पर नीचे की तरफ आता है तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। भूल गए हो? किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। जब किसी ढलान पर किसी वस्तु को चलाया जाता है तो त्वरण का फॉर्मूला होता है, जो भी इसके पहले बोल रहे थे। मत पढ़ो तुम लोग, एक तरफ से पढ़ते जाओ, दो तरफ से रिवीजन करो ही मत, भूलते जाओ सब। खाना पीना बराबर। यहाँ पर देखो, तो हम लोग चाहे फॉर्मूले से ला सकते हैं, पर हम एक कौन से वाले फॉर्मूले से? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बताओ, वी स्क्वायर अंतिम एक निकालना है, यू स्क्वायर जीरो है, टू ए हो जाएगा वही जो इसके पहले बोल रहे थे, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। ए एस हो जाएगा, ये दिया है तो दूरी तो निकाल सकते हो ना, साइन थीटा बराबर से हो जाएगा। चलो, वो पहला मेथड था। दूसरे मेथड पे आओ, वर्क एनर्जी थ्योरम। बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? कि सभी के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जीरो हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक वेग जीरो है। अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। बताओ, ऑल द फोर्सेज में कौन कौन है, तो ये पता करना है तो इसका एफबीडी बनाओ। जब इसका एफबीडी बनाओगे तो वार्डन बाई नॉर्मल, वार्डन बाई फ्रिक्शन, वार्डन बाई एमजी। और भी कोई बल लग रहा है क्या? और कोई नहीं बल लग रहा है? बताओ, नॉर्मल के द्वारा क्या होगा वार्डन? तो 90 डिग्री पर है, जिधर जाएगा और जिधर लगेगा। नॉर्मल द्वारा वार्डन जीरो हो गया। बताओ, कल बताए थे वार्डन में एमजी कहीं पर भी पूछे, आंख बंद करके या तो प्लस एमजीएच या तो माइनस एमजीएच। प्लस एमजीएच तब लगेगा जब नीचे आएगा, नीचे लगेगा। माइनस एमजीएच तब होगा जब नीचे लगेगा लेकिन ऊपर जाएगा। तो बताओ, नीचे जा रहा है कि ऊपर? नीचे जा रहा है तो प्लस एमजीएच, तो प्लस एम। बताओ कितना? नहीं दिया है, मान लो एम। जी कितना? 10। हाइट कितना? तो इसका हाइट ऊर्ध्वाधर वाला ये है। बताओ, वर्ड में फ्रिक्शन के बारे में लिखवाए थे, माइनस म्यू जी एल। जहां बोले थे एल है ऊर्ध्वाधर, नहीं ये क्षैतिज, क्षैतिज दूरी। इस फॉर्मूले का यूज करो, जल्दी निकालो। माइनस म्यू का वैल्यू 0.2, एम जी, जी का वैल्यू 10, और एल बताओ, एल निकाल क्या? ये निकालना है ना। बताओ, एल निकालने के लिए क्या करोगे? देखो, लंब दिया है, आधार पूछ रहा है, tan थीटा यूज करो। tan 37 बराबर लंब बटे आधार 10 बटे एल। एल बराबर, बताओ ये कितना होता है? ये होता है 3/4। देखो, ये हो गया 40, ये हो गया 3 बटे में, तो 40 बटे 3। तो ध्यान देना, ये आ गया माइनस 0.2 एम जी एल। एम 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 कैंसिल। देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 2 और 80। इधर 80 आ गया, 80/3, और ये आ गया तो 100 माइनस 80/3 बराबर वी स्क्वायर बाई 2। देखो, आ गया 300, 300 में से 80 गया 220, 220 दो को और गुणा कर दो, तो 220 गुणे 2 40, तो 440/3 का रूट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? अब इसको जो सिंप्लीफाई करना होगा कर लेना इसको। ये अगर तुम्हें सरल करना होगा तो सरल कर लेना, मीटर पर सेकंड। समझे कि नहीं? तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, खट से आंसर लाओ, आ जाएगा। चलो।
जल्दी से नोट करो। है कि पृथ्वी से एक समान ऊंचाई से तीन वस्तु को बराबर चाल से फेंका जाता है, तो कौन पृथ्वी पर तेजी से टकराएगा? मतलब वेग पूछ रहा है तुमसे। तेजी से टकराएगा मतलब क्या पूछ रहा है? वेग। चलो मान लेते हैं ये पहला गेंद है, ये दूसरा गेंद है और ये तीसरा गेंद है। मान लेते हैं पहला गेंद V1 से टकराएगा, दूसरा वाला गेंद ऊपर जाएगा, कहीं वेग 0 होगा, फिर वापस लौटेगा, फिर आकर के यहाँ पर टकराएगा। चलो उसको मान लेते हैं V2 से टकराया। ये वाला जो है कहीं इधर जाएगा और पृथ्वी पर जो है मान लेते हैं V3 से टकराया। तो फर्स्ट गेंद के लिए पहले गेंद के लिए तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब कार्य गतिज थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या होता है? पहले गेंद के लिए बोलोगे बताओ जब हवा में चल रहा है तो बल के नाम पर कौन सा बल लगता है? स्वाभाविक सी बात है कि कोई वस्तु हवा में होता है तो बल केवल mg लगता है। इसका मतलब कि जब वस्तु यहां से यहां पर आएगा तो सिर्फ क्या लगेगा बल के नाम पर? mg। वर्क डन बाई mg बराबर हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, यही होगा। अच्छा बताओ कि क्या होगा? इसका हाइट h अगर है तो वर्क डन क्या होगा? तो चला नीचे लगा भी नीचे, mg नीचे लगा, चल भी नीचे ही रहा है, तो mgh हाफ m। बताओ ये वाला जो है v1 माने है, देखो अंतिम वेग v1 स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग दिया क्या है? u स्क्वायर। बता यहां से मान लो तुम हल करते भी हो तो 2gh और ये चला जाएगा इस पर तो प्लस u स्क्वायर, यही क्या आ गया? रूट ले लेंगे तो v1 का वैल्यू आ गया। अच्छा तो सेकेंड गेंद के लिए बताओ दूसरे वाले गेंद पर कितने बल लग रहे हैं? दूसरे वाले गेंद पर कितने बल लग रहे हैं? तो बोलेंगे वो भी हवा में है तो केवल mg लगेगा, तो वर्क डन बाई mg बराबर फिर वही बात हाफ m फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का। बताओ इसका वर्डन फॉर्मूला क्या होगा? mg चला नीचे लगा नीचे तो mgh, भले ऊपर जाकर के नीचे आया लेकिन फाइनली वो यहां से यहीं पर ना पहुंचा, भले ऊपर गया उससे मतलब क्या है? विस्थापन होता है। इक्वल टू हाफ तो v हल करके अभी मान देखो, तुम हल करके देखो 2gh प्लस u स्क्वायर ही आएगा, हल करके देख लेना यही आएगा। थर्ड गेंद को तो बोलेंगे फिर वही बात mgh बराबर हाफ m अंतिम वेग, फिर यहां से आ जाएगा v3 बराबर रूट में, हल कर लेना। हल करोगे 2gh प्लस u स्क्वायर आ गया। तुम चाहते थे इसको काइनेमेटिक्स जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाए थे ना, तुम प्रोजेक्टाइल मोशन से भी इसको ला सकते थे, आंसर वही आता। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम से देखो तुरंत ही आ गया। एक तुम्हें ट्राई करके बता देना है, तुम्हें इसका वेग निकालना है ना, देखना यही आंसर आएगा। देखना हम गतिकी वाले से हल करने जा रहे हैं। देखो u से नीचे आ रहा है, कितना ऊंचाई है h, बताओ इसका वेग किधर है? नीचे। विस्थापन किधर है? नीचे। त्वरण किधर है? नीचे। सब नीचे हैं, तो लगाओ v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो 2gh। बताओ यहां से v बराबर क्या आ गया?
बताओ वहीं आ रहा है, देख लो। काइनेमेटिक्स से भी आ गया ना, लेकिन फर्क है उसमें थोड़ा टाइम और दिमाग कम खर्च होगा। इसमें इसको निकालोगे और इसको इसमें कम खर्च होगा इस तरीके में। ये वाला तरीका लाना चाहोगे इससे और ज्यादा दिमाग खर्च होगा। इस वाले में अंतिम वेग निकालना चाहोगे इस तरीके से, काइनेमेटिक्स वाले से, गतिकी वाले से और ज्यादा खर्च होगा। क्लियर ना? ये क्या, अब इसको इसको निकालना है तो या तो पन्ना पलटो, जो है कि काइनेमेटिक मिल जाएगा दोनों। काइनेमेटिक जी, हम पन्ना देखना चाहो देख सकते हो, इसी टाइप का तरीका बताए हैं। तो दूसरे वाले में वही हम बोले थे कि यहां से फाइनली वो गया तो नीचे ही, तो विस्थापन तो नीचे ही हुआ, तो चला नीचे, mg लगा नीचे। इस वाले सेकंड वाले में चला नीचे लगा नीचे, तो mgh बराबर, ये सब तो अदिश राशि, इसको दिशा से मतलब होता ही नहीं है। ये तो फाइनली अंतिम काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी से मतलब ही नहीं होता। नोट कर लो, तो आंसर लिखोगे सर, तीनों गेंद आएंगे। लो तो ये बताओ क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, मीटर की ऊंचाई से, तो ध्यान देना, मान लेते हैं 100 मीटर का ऊंचाई है, यहां से वस्तु को छोड़ा जा रहा है, जब छोड़ा जाएगा तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। बताओ ये पृथ्वी से टकरा रहा है तो कितने वेग से टकरा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन पूछ रहा है पहला वर्क डन बाय mg, देखो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना है। नीचे नीचे तो mgh, mgh, m कितना 2 kg दिया है ना, g कितना 10, h हाइट कितना, तो टोटल आ गया 2000 जूल, हाइट है 100 मीटर, तो ये आ गया वर्क डन बाय mg। पूछ रहा है क्या जाएगा, तो हो क्या रहा होगा, जब गेंद नीचे आ रहा था तो उसके ऊपर एक प्रतिरोध बल हवा के कारण से उसको ऊपर की तरफ प्रतिरोध बल गिरेगा, जितना कि एक छोटा सा चौड़ा प्रतिरोध बल देने लगता है। तो उसी टाइप का कि जब वस्तु नीचे आ रहा था तो प्रतिरोध बल उसको किधर लगा रहा था, ऊपर की दिशा में, इतना वेग से उसको टकराना चाहिए, टकराना चाहिए तेजी से, वो कम वेग से टकराएगा क्योंकि उसका प्रतिरोध बल उसको जो है रोक रोक के ला रहा था। अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हें प्रतिरोध बल नहीं लगता तो ये कितने वेग से टकराता, अगर ये तुम्हें मालूम करना होता तो आ जाता v स्क्वायर टू यू का प्लस 2s, प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस 2 जी एच, जानते हो v इतने वेग से टकराता। ये शायद तुम हल करोगे तो आ जाएगा 20√5, तो टकराना चाहिए इतने वेग से नियमतः, जब हवा वाला प्रतिरोध बल नहीं लगता तब इतने से टकराना चाहिए, लेकिन टकराया सिर्फ इतने से, इसका जो स्पीड कम होकर के टकराया
उसके पीछे कारण ये था कि प्रतिरोध बल के द्वारा कोई कार्य हुआ। तो ध्यान देना, अगर वो निकालना हुआ प्रतिरोध बल के द्वारा कार्य, तो तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, कार्य ऊर्जा थ्योरम लगाओ। बताओ क्या होता है, वाट बाई एम जी प्लस वाट बाई एयर रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस, हवा के कारण जो प्रतिरोध होता है। तो इसको लिख दो तुम जो है एक्सटर्नल, बाहरी है वो, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, और बोलो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। चलो देखो ये कितना है 2000, ये कितना है निकालना है, हाफ, द्रव्यमान कितना है 2 kg, अंतिम वेग कितना है 10 का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग कितना है 0, ये आ गया 100। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बराबर, इधर है 100 इधर है माइनस 2000 आ जाएगा, इधर तो 1900 आएगा। प्रतिरोध बल के द्वारा क्या हुआ, माइनस में, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। संबंध, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम। ये बताओ को पहले क्या क्या होता है अलग से देख लेते हैं। mv स्क्वायर, जहां पर m द्रव्यमान है और चाल है, और संवेग क्या होता है, राशि है, ये सदिश राशि है, m इंटू वी, इधर दिशा होगा उसी दिशा में संवेग का दिशा होगा, ये एक सदिश राशि है। बताओ गतिज ऊर्जा क्या, कौन सा ऊर्जा होता है, किसी वस्तु में वस्तु के गति होने कारण जो ऊर्जा आता है, किसी वस्तु में उसके गति कारण जो ऊर्जा आता है उसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। अब ये बताओ कि इन दोनों में अगर हमें रिलेशन लाना है तो क्या करना होगा, तो ध्यान देना, बताओ k इज इक्वल टू जो लिखे हो हाफ एम वी स्क्वायर, क्या ऐसा कर सकते हो क्या, k हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम 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 स्क्वायर, तो क्या एम वी का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई एम। इसको क्या बोल सकते, एम बराबर पी। तो ध्यान देना, तुम ये लेना, अगर तुम्हें संवेग मालूम है या निकालना है एनर्जी मालूम है, इसको गुणा कर दो, उसका रूट निकाल, दोनों एक ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा बदल दिया। P दिया रहेगा काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो P स्क्वायर बाई 2m, K दिया रहेगा P पूछेगा तो √2km। लेकिन ये ध्यान दे रहना कि किसका क्या क्या, M क्या है, K क्या है और P क्या है, समझ में आया कि नहीं। तो याद करो, छोटा सा क्वेश्चन तुमसे लिखवाता है, कौन सा, दिमाग लगाना। ये बताओ कि P बराबर है, क्योंकि M1 बराबर M2 है और K1 बराबर K2 है, क्योंकि दो बराबर द्रव्यमान वाले, द्रव्यमान बराबर का गतिज ऊर्जा बराबर है, तो गतिज ऊर्जा बराबर। अब बताओ कि P1 बराबर रूट में 2, बोलेगा अरे सर हम ये तो बात ही नहीं ध्यान दिए, भूल ही गए थे। देखो एक शब्द बोलते हैं तुरंत बोले अरे सर ये था क्या, बोले कि अभी तुम सोचोगे भी कि क्यों नहीं बराबर होगा, तब अभी जाओगे बोलने भी कि अरे सर ये था, जल्दी से बोल दो, बराबर
बराबर नहीं होगा, अभी भी समय है। दोनों वस्तु का द्रव्यमान बराबर है, दोनों वस्तु का गतिज ऊर्जा बराबर है, तब P1 संवेग दोनों बराबर नहीं होगा, दोनों का बराबर नहीं होगा। अरे ये बताओ, ऊर्जा दोनों का द्रव्यमान भी बराबर है, एक इस दिशा में है और एक इस है, और संवेग सदिश राशि होता है। वेग सदिश राशि होता है। देखो, दोनों गतिज ऊर्जा भी बराबर, दोनों का द्रव्यमान भी बराबर, लेकिन दोनों का दिशा अलग अलग होने के कारण संवेग अलग अलग। देखो, अगर कि दोनों संवेग का परिमाण बराबर होगा कि नहीं होगा, तो इसका जवाब होता बराबर। अगर संवेग का परिमाण पूछते तब, हम संवेग तुमसे पूछे थे और संवेग एक सदिश राशि है, और सदिश राशि होने अगर उसका दिशा भी अगर अलग अलग हो गया तो संवेग का मान बदल जाएगा। उसी तरीके से, जिस तरीके से अगर किसी वस्तु का वृत्ति गति में बराबर होता है, चाल बराबर होता है, लेकिन वेग बराबर नहीं होता एक समान वृत्ति गति में। बोले वेग बराबर है, यहाँ वेग बराबर है नहीं है, चाल बराबर है, बोले यहाँ चाल बराबर है। तो वही तो सोचना था यार, में भी हो सकता है। अगर तुम्हें है द्रव्यमान तो सकता तो नहीं ना कि दिशा एक समान है अलग अलग है। जब ये नहीं बताए थे तब तो बोलेंगे हो भी सकता है बराबर और नहीं हो सकता, पर होगा तो बोलेंगे नहीं, क्यों तो बराबर नहीं होगा। वेग भी बराबर नहीं होगा, एक इधर है, एक का दिशा इधर है, तो चाल तो बराबर हो जाएगा लेकिन वेग बराबर नहीं होगा। तभी तो क्या है क्वेश्चन में कुछ भी, तभी तो डाउट है, तभी तो बोल रहे हैं कि बराबर हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। वही तो सोच रहा था क्वेश्चन में अगर हम दे ही दिए होते कि दोनों का दिशा है, क्वेश्चन का मतलब ही नहीं रह जाता, तब तो दोनों का संवेग बराबर हो ही जाता जब दिशा बराबर होता। तो वही तुम छुपा कर रखे थे ना क्वेश्चन में। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो, बताओ क्या दिया है कि दो समान द्रव्यमान m1 और m2 का गतिज ऊर्जा का अनुपात 1:4 है। तो अगर एक का गतिज ऊर्जा अगर k होगा तो दूसरे का गतिज ऊर्जा और k हो जाएगा, और दोनों का द्रव्यमान समान है तो दोनों का m और m ले सकते हैं। दोनों का संवेग का अनुपात पूछ रहा है। ऐसा करो, तुम पहले P1 लो, K1 देखो यही M1 वाला पार्ट है, मतलब पहला, ये पहला वस्तु है और ये दूसरा वस्तु है। तो वस्तु का कितना के और द्रव्यमान कितना, उतना ही हो गया। ला दो आंसर, बताओ P1 मिल गया, P2 मिल गया, तो डिवाइड कर दो, रेशियो निकालना है तो
तो बताओ, चलो √2km इंटू 4, मतलब √2km पूरा कैंसिल। आगे हो जाएगा, नोट कर लो। जी का कितना दूर बाद वो रुक गया, अंतिम वेग क्या हो जाएगा बताओ। ब्रेक किधर लगा होगा, तो बोलेंगे जिधर वो जा रहा है उसके उल्टा ब्रेक लगा होगा। तो बल किधर लगा होगा, उसके वाले दिशा के लगा होगा। तो ऐसा करो, सुनो, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस बराबर अंतिम काइनेटिक एनर्जी माइनस प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी। इधर सुनो, बताओ अंतिम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अरे अंतिम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा और प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²। अच्छा बताओ, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज में नॉर्मल और mg दोनों तो लंबवत हैं, उसके चलने की दिशा के लंबवत हैं। तो ना नॉर्मल के द्वारा वर्क होगा ना mg द्वारा, सिर्फ ब्रेक के द्वारा होगा। तो बताओ, ब्रेक पीछे लगा चला इधर, तो चला आगे लगा पीछे, तो माइनस, उल्टा हो गया ना। क्या होता है F इंटू डी, F कितना वही तो निकालना है, D मतलब डिस्टेंस कितना गया 5, मतलब माइनस माइनस 5F बराबर F बराबर यही क्या है, इतना बल वाला ब्रेक लगेगा, नोट कर लो। बताओ दिया क्या है क्वेश्चन में, एक्स ओरिजिन मूल बिंदु पर वेग, तो प्रारंभिक होगा। अंतिम वेग पूछ रहा है क्या होगा, तो दिया क्या है, दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, थोड़ा दिमाग इसमें। तो बोलोगे जो दिया है ग्राफ, उसके सहायता से उसका एरिया निकाल करके, जो ग्राफ दिया है उसके सहायता से एरिया निकाल करके क्या कर सकते हैं बताओ, वर्क तो निकाल सकते हैं। तो ध्यान देना, तो 0 मीटर से 5 मीटर के बीच बल द्वारा किया गया कार्य, सुना ध्यान से, 2 मीटर 0 मीटर और 5 मीटर के बीच किया गया कार्य बराबर, बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या लिखेंगे, हाफ m फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर स्पीड के। बताओ ग्राफ में 0 से 5 के बीच का कार्य निकालना है, तो एरिया निकाल लो। 0 से 5 मीटर के बीच ग्राफ का एरिया बराबर हाफ, द्रव्यमान कितना बताओ, अरे यही ना होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा परिवर्तन। अब यहां पर जो किया गया कार्य है, चूंकि ग्राफ दिया है तो ग्राफ से हम लोग एरिया निकालेंगे, वही एरिया क्या देगा, वर्क डन देगा। तो के बीच ग्राफ का एरिया बराबर हाफ, द्रव्यमान 2 kg, बताओ अंतिम वेग निकालना है, माइनस बताओ प्रारंभिक वेग कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, 2 से 2 कैंसिल, बताओ 0 से 5 के बीच का एरिया
और एक एरिया ये है, इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2 है। तो हाफ बेस हो गया 0 2 के बीच 2 मीटर का डिस्टेंस, हाइट 10 आ गया 10, इसका एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई 3 और 10, 3 × 10, 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, 3 × 10 30। बताओ टोटल जो एरिया आएगा इसका A1 + A2, तो बोलेंगे 10 + 30 वही किसके बराबर, V² - 25, 40 25 इधर गया 65, तो V बराबर √65 मीटर/सेकेंड। नोट कर लो जल्दी से। हो गया ना। देखो ध्यान देना, दर का मतलब होता है कि रेट मतलब डिफरेंशिएशन या किसी के डिवाइडेड बाय किसी का वैल्यू। डिवाइड का फॉर्म होता है ना, तो वहां पर दर आता है। समय के सापेक्ष हो सकता है, पोजीशन स्थिति के सापेक्ष हो सकता है, बहुत कुछ। तो दर का मतलब डिवाइडेड फॉर्म है, ऐसे इस तरीके का। ध्यान देना, किसका दर निकालना है, कार्य का, तो dW/dt। संवेग के परिवर्तन का दर निकालना होता तो dV/dt। वेग परिवर्तन का दर निकालना होता तो जिसका दर निकालना है बाई dt करते जाएंगे। यह है वेग परिवर्तन का, यह है संवेग का दर, यह है स्थिति परिवर्तन का दर, ये वैसे कार्य है। dW क्या है, कार्य, तो कार्य करने का दर। अच्छा सुनना ध्यान से, ये बताओ कि यही पावर होता है। अच्छा बताओ कि dW छोटा सा वर्डन इक्वल टू क्या, कभी किसी जमाने में ये लिखवाए थे, बोले थे बेसिक फार्मूला है कार्य का, ये कभी गलत नहीं हो सकता, F.dr बेसिक है। तो dW बराबर ये लिखोगे, यहां पर लिखो, ये हो गया F.dr बाई क्या, dt। अब सुनना ध्यान से, F बीच में डॉट dr/dt, बताओ ये है स्थिति परिवर्तन का दर, और स्थिति परिवर्तन के दर को वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेग। ये जाएगा F.v, क्या होगा, डॉट, ये हो गया पावर। अच्छा ये बताओ, जहां पर डॉट हटता है क्या आता है, cos थीटा, Fv cos थीटा। ध्यान देना, पावर दूसरा ध्यान देना, इसका यूनिट होगा मात्रक। देखो वर्ग का मात्रक जूल हो गया, समय हो गया ये, तो जूल पर सेकेंड यूनिट हो गया। इसका विमी सूत्र निकालना है, विमी सूत्र, तो देखो क्या होगा, विमी सूत्र क्या होगा, देखो ध्यान, ये बताओ वर्ग का विमी सूत्र क्या लिखवाए थे, भूल गए ना। वर्ग का कार्य का विमी सूत्र क्या बताए थे, mL2T⁻²। निकलवा चुके हैं जब वर्ग पढ़ाए थे तब शुरुआत में। वर्ग
-1 पहले से था, एक -1 ऊपर जाएगा तो ये भी चला जाएगा, तो -2 -1 करके हो गया। अदिश राशि है, ये मात्रक होता है, और ध्यान देना बोलते हैं वॉट। आया, ऐसा यूनिट है वॉट, और ये विमी सूत्र है, डायमेंशन है ये उसका। ये सब बेसिक चीजें हैं, पहले लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिक चीजों को लिख लो। बताओ, पावर पूछ रहा है, इतने पर पावर पूछ रहा है, और इस पर पावर पूछ रहा है। बताओ पावर निकालना है तो क्या फॉर्मूला? बताओ किसके द्वारा पावर पूछा जा रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ना। 0 समय पर 30 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं, तो t = 1 सेकेंड पर उसका वेग कितना आएगा? v = u प्लस, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति कर रहा है तो gt हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना g किधर लग रहा है? नीचे, तो उसका विस्थापन ऊपर है, g नीचे लग रहा है, तो विस्थापन की दिशा में वेग है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन विस्थापन की दिशा के विपरीत g तो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान देना, प्रारंभिक वेग 30 है, तो 1 सेकेंड बाद अगर वेग निकालना होगा तो 30 माइनस, क्योंकि विपरीत में है, g का मान 10, 1 सेकेंड, यह आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ कि चलो ये तो आ गया t = 1 सेकेंड पर, t = 5 सेकेंड पर। बताओ तो अब हमें नहीं मालूम कि उसका दिशा, कि देखो हो सकता है 5 सेकेंड तक समय बीतते बीतते वो कहीं रुक गया होगा वापस, फॉर्मूला हल करके पता कर सकते हैं। देखो कैसे, फॉर्मूला क्या होता है? v = u + at होता है ना, gt हो जाएगा। बताओ अंतिम वेग निकालना है कितने समय पर? 5 सेकेंड पर। बताओ प्रारंभिक वेग कितना है? 10, 30, तो 30, g नीचे लग रहा है तो -10, समय कितना? 5। बताओ इसको हल करोगे तो क्या -20 मीटर पर सेकेंड आएगा? ध्यान देना, माइनस अपने आप तुम्हें ये जवाब देने लगा कि 5 वो ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ। देखो 1 सेकेंड बाद आंसर आ रहा था, इसका मतलब कि वस्तु गति अभी ऊपर, लेकिन 5 सेकेंड पर फॉर्मूला अपने आप जवाब दे दिया कि वो किस दिशा में गति कर रहा है। इसलिए हमें नहीं इतना चिंतित होने की जरूरत है कि कौन से वाले समय पर वो किस दिशा में होगा, वो प्लस माइनस वाला बता देगा। अच्छा अब सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड पर उसका वेग ऊपर था और बल नीचे। देखो ये v हो गया, अब बल है mg, m का मान 2 kg है ना, नहीं 1 kg, कितना दिया है? 1 kg, ये आ गया 1 × 10, तो आ गया 10 न्यूटन। अब ये बताओ कि पावर बराबर जो होता है FV cos थीटा, बता दोनों विपरीत है ना, तो या तो cos थीटा मतलब जब विपरीत होते हैं तो डायरेक्ट माइनस लिख दो, -FV, तो -10 × 20, -200 वाट आएगा। बताओ यहां पर ध्यान देना, बताओ माइनस का मतलब नीचे जा रहा है 20 से, और mg का मान भी तो नीचे होगा 10, दोनों का दिशा एक ही दिशा में है, तो पावर प्लस आएगा, प्लस क्या बताओ? F × V, नोट कर लो, यही होगा दोनों का। ये बताओ, सुनो,
किसी व्यक्ति को, इधर सुनो, किसी व्यक्ति को h ऊंचाई तक ले जाने में m द्रव्यमान वाले वस्तु h ऊंचाई में पड़ेगा। देखो होगा, इसका यहाँ पर वेग 0, दौड़ते 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 जब h ऊंचाई पर गया तो यहाँ पर लेकर के आ गया। जब यहाँ पर लेकर के आ गया तो यहाँ पर भी तो रुक जाएगा ना। जैसे हमें यहाँ से दूसरे छत पर कोई सामान लेकर जाना है, तो यहाँ से हम उस सामान को उठाए, हम चलना प्रारंभ किए। जब चलना प्रारंभ किए तो वेग क्या हो गया, मेरा प्रारंभिक वेग 0 हो गया। लेकिन चलते 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 जैसे छत पर पहुंचे तो वहां पर ले गए, तो वहां भी तो ऐसे रुक जाएंगे, चलो अच्छा सामान लेकर के आ गया, तो अंतिम वेग भी क्या हो जाएगा, 0। ध्यान देना, यहाँ पर पहुंचाना है तो प्रारंभिक वेग भी 0, और जहां पहुंचाना है वहां पर अंतिम वेग भी क्या हो जाएगा, 0। कार्य कर रहा होगा, उस वस्तु के ऊपर एक mg लग रहा होगा, एक तुम लगा रहे होगे क्योंकि तुम ही तो ले जा रहे हो उसको ऊपर, तो एक तुम्हारे द्वारा उस वस्तु के ऊपर बल लग रहा होगा और एक mg द्वारा, तो वर्क डन बाई पर्सन प्लस वर्क डन बाई mg, व्यक्ति द्वारा कार्य और गुरुत्वाकर्षण द्वारा कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। लेकिन हमको यहां से ऊपर ले परिवर्तन कितना हुआ, पर्सन के द्वारा जो होगा तो वर्क डन बाई mg, और इसका हमें मान mgh होता है, तो माइनस mgh। ये बताओ कि जो m था वो प्लस होगा कि माइनस होगा, h माइनस कब होता है, जा कर रहा है नीचे mg लग रहा है, तो आ जाएगा माइनस mgh, माइनस माइनस प्लस mgh। अब देखो वर्क व्यक्ति द्वारा जो कार्य है वो प्लस में आना भी चाहिए, बताओ क्यों, क्यों देखो वो जो वस्तु को अपने हाथ में लिया होगा तो बल किधर लगा रहा होगा, वस्तु के ऊपर, ऊपर की तरफ, और गया भी किधर, ऊपर, तो चला भी ऊपर, अब व्यक्ति द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल भी ऊपर, जब दोनों का दिशा एक ही है तो प्लस आना चाहिए, तो आ रहा है। तो देखो इस वाले तरीके से हम यहां पर व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य निकाल लेंगे और यहां पर भी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य निकाल, जब कार्य भाग दे देंगे सामर्थ्य पर व्यक्ति द्वारा किया गया तो बोलेंगे प्लस m प्लस मीटर ऊपर ले जाना है, 1000 हो गया जूल, 1000 जूल आ गया। यहां पे वर्क डन बाई पर्सन क्या होगा, प्लस mgh, 5 kg को ले जा रहे हैं, 10 मीटर, g का मान 10, h का मान 20, दोनों को 20 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में कार्य तो बराबर करना पड़ेगा, लेकिन सामर्थ्य बराबर होता है वर्क अपन समय 1000 बटे 25 सेकेंड, कितना लगा, 40 वाट हुआ। यहां पर देखो सामर्थ्य बराबर 1000 बटे 50, ये आ गया 20 वाट। बताओ किसका सामर्थ्य ज्यादा है, पहले वाले व्यक्ति का। और ये बताओ एक ही कार्य मान लो एक व्यक्ति कम समय में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति ज्यादा समय में कर रहा है, शक्तिशाली कौन होगा, जो एक ही कार्य को जल्दी से कर लेगा, जल्दी से करने वाला समय कम लेगा। देखो यहाँ पे समय कौन कौन कम लिया था, पहला वाला व्यक्ति, इसलिए देखो इसका सामर्थ्य ज्यादा आ रहा है दूसरे वाले व्यक्ति की तुलना में।
नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं उसके बाद।